हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो ये एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, और मैं कुछ डिस्कशन चाहता हूँ कि ए लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट जो है वो 130 में कैसे काम करता है। जैसे अगर लोन को 3 साल हो चुके हैं तो रिकवरी में वो लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उसको जो लिमिटेशन दी हुई है रिकवरी सूट फाइल करने की वो 3 साल है। तो लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट तब बनेगा अगर हम सिविल केस 130 उसमें सिविल केस में फाइल करते हैं। सेकंड, अब लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट अगर 3 साल हो गए लोन लिए हुए, तो वो लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट कैसे बनेगा 130 में। क्योंकि जो 3 साल की लिमिटेशन होती है रिकवरी सूट फाइल करने के लिए, अगर 3 साल में हम रिकवरी सूट नहीं फाइल करते तो वो टाइम बार्ड होता है। लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट इज ए फाइनेंशियली ऑब्लिगेशन arising from a valid lawful contract or promise that a creditor can recover through legal action within 3 years। अब यही क्वेश्चन आता है 138 केस में। अगर जो डेप्ट है या जो लोन है उसको 3 साल हो चुके हैं लिए हुए, तो वो टाइम बार्ड हो गया है। तो द लिमिटेशन ऑफ 3 years इज ऑल्सो अप्लाई इन 138 केस और नॉट। इसमें इशू होता है कि ये टाइम बार्ड लोन है, तो इसलिए ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन इन द केस ऑफ 138 NI एक्ट, इसमें क्या है कि जैसे ही वो लीगल जैसे ही वो चेक इशू करता है, तो जैसे 3 साल का टाइम होता है और वो टाइम हमारा ओवर हो चुका है, टाइम बार्ड हो चुका है, और जैसे ही वो चेक इशू करता है, तो चेक इशू करते ही जो टाइम बार्ड हो जाता है, जो नॉट लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट होता है वो टाइम बार्ड हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो चेक इशू करता है, ऑन द डेट ऑफ द चेक ये दोबारा डेब्ट जो है वो लीगली रिकवरेबल हो जाता है, लीगली इन्फोर्सेबल हो जाता है। क्योंकि जो ऑन द डेट ऑफ द चेक, जैसे ही वो जो एक्यूज है वो चेक इशू करता है, तो जो पहले का जो लोन होता है वो रिवाइव हो जाता है, मतलब दोबारा एग्रीमेंट होते हैं, तो फ्रेश एग्रीमेंट आ जाता है हमारे बीच में। तो जो लिमिटेशन फी शुरू होती है 138 की, वो शुरू होती है फ्रॉम दी डेट ऑफ दी चेक। तो जो टाइम बार्ड 3 साल पहले लिया हुआ लोन होता है, फिर वो वहाँ अप्लाई नहीं होता, फिर अप्लाई होता है फ्रॉम द डेट ऑफ दी, क्योंकि हमारा जो कोज ऑफ एक्शन स्टार्ट होता है वो फ्रॉम द डेट ऑफ द चेक होता है। तो इसलिए अगर टाइम बार्ड भी है, 3 साल हो चुके हैं और चेक इशू किया है, तो चेक की डेट से लिया जाएगा, ना कि फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू एडवांसमेंट ऑफ द जो लोन, जो आपने लोन दिया है जिस डेट पे, वहाँ से नहीं होगा, जब चेक दिया गया उस डेट से होगा। तो आपका टाइम बार्ड नहीं होगा, तो आप केस फाइल हो सकता है। तो इसमें आप इस टॉपिक को कि जो 3 साल पहले जो आपने लोन लिया है वो 130 में आएगा नहीं आएगा, तो उसके लिए हमने जजमेंट भी रेफर किया है। जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट है जिसमें आपको आएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द लोन लिया जाएगा। जो अगर लोन 3 साल पहले लिया तो टाइम बार्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर चेक इशू होता तो वो न्यू फ्रेश एग्रीमेंट हो गया, तो फ्रॉम द डेट ऑफ द चेक होगा। ये आप जजमेंट देख सकते हैं। इसमें पहले जो एक ये केस था जिसमें लोन दिया गया था 2011 में, और जब कंप्लेंट के फादर और एक्यूज के बीच में, तो फिर उसके बाद 2011 में, उसके बाद जो कंप्लेंट के फादर वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो उसके बाद एक्सपायर होने के बाद फिर कंप्लेंट के फेवर में एक चेक इशू किया था 2015 में। तो इस केस को डिसमिस कर दिया था ट्रायल कोर्ट के द्वारा कि 2011 में लोन दिया गया था, 2015 में चेक इशू हुआ है, तो टाइम बार्ड हो गया है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको ना मानते हुए कहा कि ये लोन टाइम बार्ड नहीं है, और जो केस है वो मेंटेनेबल है, क्योंकि जो लिमिटेशन शुरू होगी फ्रॉम द डेट ऑफ द चेक। तो आप ये चीज़ में देख सकते हैं, तो रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।